नमस्कार दोस्तों। सवाल है हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल इन लाइफ, हाउ टू हैंडल अनएथिकल पीपल इन लाइफ। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं जिससे आपको कोई भी परिस्थिति, कैसा भी लोग हो, आप कैसा भी टफ पीपल हो, आप उसके साथ अच्छे से हैंडल कर लोगे, मैनेज कर लोगे सिचुएशन को। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, समझना होगा कि डिफिकल्ट पीपल कौन है, अनएथिकल पीपल कौन है। मनुष्य जो भी है वो बाय डिफॉल्ट उसमें प्रवृत्ति रहता है सेल्फिशनेस का, स्वार्थपन रहता ही है। किसी में ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। लेवल ऑफ परसेंटेज किसी में ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन सब में क्या है, स्वार्थपन है। जो मुक्त नहीं हुआ है, जो मुक्त पुरुष नहीं है, उसमें क्या है, स्वार्थपन है ही। तो और जिसमें धर्म नहीं है, जो धर्म के साथ नहीं है, वो क्या है, वो डिफिकल्ट पीपल है, वही अनएथिकल पीपल है। वही क्या है, सेल्फिशनेस, उसका लेवल बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, तो वो दूसरे को डिफिकल्ट सिचुएशन में डालेगा, वो प्रॉब्लम दूसरे को करेगा। वो सिर्फ अपना ही चाहेगा। हर चीज में, बिजनेस हो या कोई भी काम हो, रिश्ते हो, नाते हो, हर समय क्या है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा। और ऐसे लोग क्या डरपोक होते हैं क्योंकि वो धर्म के साथ नहीं है, तो उनके पास कोई एक सहारा भी नहीं है कि वो क्या है, उस पर डिपेंड कर सके। उनको सिर्फ मैटेरियलिस्टिक थिंग्स ही दिखता है कि मुझे कुछ ज्यादा हो जाना चाहिए, मुझे ही सब कुछ होना चाहिए। दुर्योधन की तरह, अंगुलीमाल की तरह, वाल्मीकि, रत्नाकर, डाकू की तरह। तो ऐसे लोग जो क्या है, धर्म से दूर हैं, धर्म से जो दूर हैं, वही डिफिकल्ट पीपल होते हैं, वही अनएथिकल पीपल होते हैं। तो उनके साथ कैसे हम डील करें, कैसे हम मैनेज करें सिचुएशन को। तो उनके साथ मैनेज करने के लिए हमें समझना होगा कि उस जिसके साथ, उस डिफिकल्ट पीपल के साथ मैनेज करने के लिए उसके लेवल का नहीं होना है। अगर हम भी अधर्म करने लगे, टिट फॉर टैट करने लगे, उसके तरह करने लगे, तो क्या होगा, हम भी अधर्म हो जाएंगे, हम भी अधर्म के मार्ग पे चले जाएंगे और हम भी क्या, मेरा भी पतन ही हो जाएगा, हमारा भी पतन हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें उनको धर्म पे लाना है। और उनको धर्म पे लाना कैसे, कि जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। जब तक उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ, जब तक वो रियलाइज नहीं किया कि हम गलत जा रहे हैं, मेरा जो रास्ता है वो रास्ता गलत है, वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता है जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं। आज भले ही हम गलती करके, अधर्म करके कुछ प्राप्त कर लिए हैं या प्राप्त कर लेंगे ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वो बहुत दूर तक, वो दूर जो दृष्टि दिखेगी, उसका अंत जो है वो बहुत ही गलत है। उसका अंत जो होता है हमेशा गलत ही होता है। तो ये दूरदृष्टि हमें बताना होगा, समझाना होगा, उसे दिखाना होगा, उसे रियलाइज करवाना होगा। और उसको रियलाइज कैसे कराएंगे, उसको रियलाइज कराने का तरीका क्या होगा, उसमें अपना स्वार्थपन उसमें नहीं थोपेंगे कि तुम मेरे साथ गलत करो कि मुझे भी ऐसा ही चाहिए। हम भी उसके तरह एक्ट नहीं करेंगे। हमारा जो व्यवहार होगा, अगर उसके तरह व्यवहार हो जाएगा तो उसको और लगेगा कि सब तो सेल्फिश ही हैं, तो हम भी सेल्फिश हैं, तो क्या गलत है। ऐसा ही होता है ना कि दुनिया मतलबी है तो हम भी मतलबी हैं, तो क्या करें, हम सही हैं। जब दुनिया ही गलत है तो हम भी गलत हैं, तो उसमें उसको लगता है सही है। तो उसमें दिखाना हो कि आप सही हो, आप अपने बारे में नहीं दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। आप ऐसा बनिए, आप खुद धर्म पे बनिए, दूसरे पे अपना चीज मत थोपिए। अगर दूसरे को आप थोपोगे अपना जो इंटरेस्ट, तो क्यों मानेगा, क्योंकि हर एक का अपना अपना सेल्फ सेंटर्ड है,
अपना अपना इंटरेस्ट है। तो दूसरे का जो भलाई है आप उसको बताओगे, समझाओगे, उसका हमदर्द बन के, उसका साथी बन के, उसका सारथी बन के, तो वो समझेगा। लेकिन आप अगर अपने बारे में सोच के कि मेरा गलत हो रहा है, तुम गलत कर रहे हो, मेरे साथ गलत हो रहा है, और ये समझाओगे, तो वो इसके समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पशु प्रवृत्ति रहता ही है। जैसे डाकू अंगुली माल क्या था, उसको तो लग रहा था मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, उस गर्व से 999 उंगली लोगों को मार के, उंगली उसका बना के, काट के और पहना हुआ था, गर्वान्वित हो रहा था। उसे तो लग रहा था मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, बहुत बड़ा अचीवमेंट कर रहा हूं मैं, जब तक कि उसे कोई बुद्ध पुरुष नहीं मिला। उससे पहले जो भी लोगों से मिलता था वो क्या होता था, लोग उससे डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे, भागने लगते थे, और फिर वो दो अहंकार का लड़ाई होता था, और वो अहंकार की लड़ाई में इसका अहंकार ज्यादा था, उसको दबा देता था, मार देता था, काट देता था। और माला पहन के बहुत ही गर्वान्वित फील होता था कि मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। लेकिन जब बुद्ध आए, जब बुद्ध को उसने पुकारा, रुको, कहाँ जा रहे हो, तो बुद्ध रुके, बोलते हैं मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। ये बात उसके समझ में नहीं आई, खोपड़ी पलट गई कि अरे मैं तो रुका हुआ हूं, और मुझे कैसे बोल रहा है कि मैं कब रुकूंगा। तो वो तन की बात नहीं करते, मन की बात करते, मन का ठहराव। उनका मन ठहर गया था, आत्मा में स्थित हो गया था, और इसलिए वो कहते हैं मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। तुम्हारा जो मन चंचल है, कुछ अचीव करना है तुम्हें, और वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए, और जिस राह से तुम जा रहे हो उससे अचीव भी नहीं कर पाओगे। ये कहना चाह रहे थे वो। जब वो उतर के आता है, वो कहता है कि तुम जानते नहीं शायद कि बहुत दिनों से यहां से कोई गुजर नहीं रहा था, मुझे एक और उंगली की जरूरत थी, जो आज तुमसे प्राप्त हो जाएगी, और मैं 1000 उंगली का माला पहन लूंगा। तो बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मुझे मार लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मेरा ऐसे भी शरीर का जो काम था वो खत्म हो चुका है, मुझे जो लक्ष्य प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, अब ये शरीर का वैसा भी कोई उपयोग है नहीं, तुम्हें लेना हो तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। वो ये सुन के आश्चर्यचकित रह गया कि कोई ऐसा बोल सकता है। उन बुद्ध के वाणी में निर्भयता था, सरलता था, निस्वार्थता था। वो कहते हैं ठीक है मार लेना, लेकिन जरा सा मरने वाले की इच्छा पूरी करना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, और पुण्य मिलता है। तो तुम जरा, अगर आप मारना चाहते हो तो मार सकते हो, नहीं तो मारना चाहते हो तो मार सकते हो। तो अंगुलीमाल की जिज्ञासा और बढ़ी, सोचा कि क्या कहना चाहता है। बोला ठीक है मैं मान लूंगा, क्या कहते हो। तो बोले कि जाओ, वो डहनी है उसको काट के ले आओ। बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो गया, डहनी काट के ले आया। फिर बोला जरा इसको फिर से वो पौधे में लगा दो, फिर से उसमें पेड़ में लगा दो। तो वो हंसने लगा, बोला कि पागल आदमी हो तुम, मुझे पहले ही शक था, एक बार जो कट गया वो दोबारा कैसे लग सकता है। तो बुद्ध कहते हैं कि काटना बहुत आसान है, नष्ट करना बहुत ही आसान है, मारना बहुत ही आसान है। डिफिकल्ट क्या है, लगाना, सृजन करना, जीवन देना, ये कठिन है। तो तुम इतने लोगों को जो मार रहे हो, इससे क्या प्राप्त कर लिए और क्या प्राप्त कर लोगे। ये कोई बड़ी बात तुमने अचीव नहीं की। और जिस तरह से जा रहे हो, क्या तुम्हें दुख, जो अशांति है, जो मन में हमेशा डर और लालच रहता है, इससे तुम ऊपर उठ चुके हो। हमेशा क्या डर और लालच में जीते हो, तुम हमेशा डर रहता है कि कोई मुझे मार देगा। सोते भी हो तो डर में ही सोते हो, और अशांति मन ही रहता है तुम्हारा। क्या शांत हो गया है, या तुम ऐसे जा रहे हो तो
शांति को प्राप्त कर लोगे इस लक्ष्य, इस रास्ते से लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, तो अचंभा रह जाता, उसके पास कोई उत्तर नहीं रहता है। तो बोलता है मैं अब क्या करूं, आप ही बताओ। तो कहते मेरे शरण में आ जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा जिस रास्ते से तुम परम आनंद, परम शांति को प्राप्त कर सकते हो। और वो डाकू से साधु बन गया, तो कन्वर्ट हो गया। जो व्यक्ति अनएथिकल पाथ पे था उसको रियलाइजेशन हुआ, और वो क्या है, बदल गया, अपना पाथ को चेंज कर लिया और उसको सही रास्ता पकड़ लिया। तो यही है, उसको रास्ता मालूम नहीं था, उसको खुद रियलाइजेशन नहीं था और कोई उसको रियलाइज कराया भी नहीं। सब लोग उससे लड़ जाते थे, और लड़ने में ये तो पहलवान था, इसके पास और हथियार भी था, तो काट देता था, दूसरे को मार देता था। उसको लगता था सब सेल्फिश है, जो ताकतवर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही सोचता था कि सब सेल्फिश है तो मैं भी सेल्फिश हूं, क्या इसमें गलत है, सब अपने बारे में सोच रहे, मैं भी अपने बारे में सोच रहा हूं। तो उसको लूटपाट ही इसको एक मार्ग समझा, तो ये अधर्म पे गया। लेकिन जब बुद्ध पुरुष आए, जब इनलाइटन बीइंग आए, तो क्या हुए, उसको कन्वर्ट ही कर दिए। तो डिफिकल्ट पीपल था, बहुत ही डिफिकल्ट पीपल था, पर्सन था ये, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दे। वही एक दूसरी ओर, एक और उदाहरण के लिए, रत्नाकर डाकू, जो बाद में चल के महर्षि वाल्मीकि के नाम से फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। रत्नाकर डाकू क्या करते थे, एक बहुत बड़ा डाकू थे, जो लोगों को लूट पाटते थे, मारते थे और धन संपत्ति लोगों का छीन लेते थे। तो एक दिन नारद मुनि आए और पूछते हैं उनसे, उन्हें बात करते हैं, क्या तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो? तो बोलते हैं हाँ मैं सही कर रहा हूं, सब लोग तो यहाँ स्वार्थी हैं, तो उससे मैं पैसा ले रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? लूट रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? जानवर भी तो यही करते हैं। शेर भी जो होता है वो क्या करता है, हिरन को मारता है, शिकार ढूंढता है, तो मेरे लिए शिकार है, मैं क्या गलत कर रहा हूं? तो बोले तुम जानवर हो, जानवर का तुम्हें देह नहीं मिला है, तुम्हें मनुष्य का देह मिला, शरीर मिला है। क्यों? धर्म पे चलने के लिए, और धर्म पे चल के तुम्हारा जो चेतना उसको परम आत्मा तक पहुंचाने के लिए, परम आनंद को पहुंचाने के लिए, उसके लिए तुम्हारा शरीर मिला है मनुष्य का। जो तुम इस रास्ते पे जा रहे हो, क्या तुमको शांति मिल गई, परम आनंद मिल गया, और क्या मिल जाएगा आगे चल के? तो वो थोड़ा सा, वो क्या हुआ, अचंभा हो गया उसे, थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया कि क्या बात बोल रहे हैं। बोले कि ठीक है, तुम एक चीज बताओ, जो तुम ये काम कर रहे हो, जो पाप कर रहे हो, ये बताओ, जो तुम जो लूट के ले जाते हो, इससे तो तुम्हारे पूरा फैमिली मिल बांट के खाते हो, तो तुम जो पाप कर रहे हो अकेले, क्या वो पाप भी मिल बांट के सब लोग लेंगे, या तुम्हारा पाप जो है सिर्फ तुम ही को मिलेगा? तो बोलता नहीं, ये पाप भी हम लोग बांट के लेंगे। बोले कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ऐसा तो ये जाओ, पूछ के आ जाओ अपने फैमिली से, अपने परिवार से पूछ के आ जाओ। तो बोले कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा पूछने तो तुम चले जाओगे। तो नारद जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊंगा तो मुझे बांध दो, मैं यहीं पे रहूंगा, तुम पूछ के आओ। वो जाता है, पूछता है अपने परिवार से, तो परिवार क्या बोलता है कि नहीं, मैं आपके जो पाप है उसमें भागीदारी नहीं लूंगा, क्योंकि स्वार्थीपन पूरे परिवार में था। संस्कार ही क्या है, यही था ही, स्वार्थीपन, संस्कार था ही नहीं। इसीलिए क्या है, कोई भी आदमी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था उसमें। तो उसके बाद वो जाते हैं वापस, नारद जी रहते हैं, उन्हें खोलते हैं नारद जी को। उसके बाद वो कहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तो वो बताते हैं कि सही मार्ग पे आ जाओ, सही
पथ पे आ जाओ, पथ भ्रष्ट हो गए थे, तुम पथ पे आ जाओ। और वहां से स्टार्ट होता है वो। राम भी असली सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं, मरा मरा बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो राम बोलने लगे और उन्हें ज्ञान होता है, तपस्या से दर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, रामायण जैसा महाकाव्य लिखते हैं। तो यही है कि आप सही कैसे लाओगे लोगों को। पहले सही करने के लिए आपको खुद दलदल से बाहर निकलना होगा। आप दलदल में रह के दूसरे को दलदल से बाहर नहीं कर सकते हो। तो आपको अगर डिफिकल्ट पीपल, डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना है, तो आपको क्या, धर्म का मार्ग अपनाना होगा और दूसरे को भी धर्म के मार्ग पे ले जाना होगा। आप उसको, दूसरे को रियलाइज कराना होगा। जब तक रियलाइज नहीं करोगे तो हिंसा पे आप कुछ देर के लिए आप उसको रोक दोगे, ठीक है, लेकिन वो स्प्रिंग की तरह क्या है कि जिस स्प्रिंग को आप जैसे दबाते हो तो कुछ देर के लिए वो दबा रहता है, लेकिन आप जैसे ही छोड़ते हो तो क्या है, अपने शेप पे आ जाता है। उसी तरह जब तक रियलाइजेशन से नहीं मुड़ा धर्म पे, तब तक क्या है, मन का वो झुकाव, क्या प्रवृत्ति जो है वो अधर्मी है। वो हमेशा स्वार्थ पना ही रहेगा, उसको पशुता ही रहेगा। तो जब रियलाइजेशन हो जाता है ज्ञान से, तब वो क्या, उसका मन कहाँ मुड़ जाता है, धर्म पे, ध्यान पे और परमानंद पे। फिर वो सही हो जाता है, उसका जो मार्ग हो जाता है सही होता है, फिर और दूसरे को भी वो सही मार्ग देता है। तो जितने भी संत हुए हैं, साधु हुए हैं, भगवान जो सगुण साकार रूप में आए हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा ये बोला जाता है कि जब भी ग्लानि होता है धर्म का जब भी ग्लानि होता है, कृष्ण बोले हैं गीता में, जब भी धर्म का ग्लानि होता है वो आते हैं मतलब क्या, सगुण साकार रूप में आते हैं। वही साधु संत जो धर्म का रास्ता बताते हैं। तो उनसे जुड़ना होगा, गुरु से जुड़ना होगा। गुरु से जुड़ के ही हम धर्म के रास्ते पे जा सकते हैं, और फिर दूसरे को भी हम धर्म के रास्ते पे ला सकते हैं, और पूरे समाज को हम सही दिशा दे सकते हैं। तो सही जो गलत है, जो गलत आदमी है, जो अनएथिकल है, उससे टिट फॉर टैट करके हम उसको नहीं जीत सकते हैं। उसको जीतने के लिए उसके मन का झुकाव धर्म पे लाना होगा, और वो हिंसा से नहीं हो सकता है, वो अहिंसा से ही हो सकता है। उसका सारथी बन के ही हो सकता है। उसको समझ के, वो उसको जान के कि वो क्या, उसका लेवल क्या है और वो किस ढंग से सोच रहा है, उसको बताना पड़ेगा कि आप जैसा सोच रहे हो उसका डायरेक्शन कहाँ है, इसका कहाँ जाएगा डायरेक्शन। उसको बताना होगा कि तुम जा रहे, जो कर रहे हो, उसका जो डेस्टिनेशन है वो गलत होगा, तो तुम्ही को फायदेमंद नहीं होगा, तुम्हारा ही घाटा है। तो अपना जो स्वार्थ है वो दूसरे पे नहीं थोपना है कि मेरा गलत कर रहे हो, मेरा गलत। तो फिर उसको ले कि तुम अपने बारे में सोच रहे हो तो मैं भी अपने बारे में सोच रहा हूं। और यही उदाहरण है अभी रिसेंट का, जो इस जनरेशन का ही बात है। डेली कार्नेगी, एक बहुत बड़े फिलोसफर, ऑथर, जिनका सेमिनार था एक बड़े होटल में, और 5 दिन का सेमिनार था। 4 दिन बहुत अच्छा हो चुका था, 5वां दिन अचानक से होटल वाले ने, जब निगोशिएशन सब कुछ हो चुका था, पेमेंट हो चुका था, अचानक फिफ्थ डे में जो होने वाला था वो दुगना कर दिया पैसा होटल का। तो कोई आम आदमी होता तो क्या उससे झगड़ लेता कि अरे भाई मैं नहीं दूंगा, मेरा घाटा हो रहा है, क्यों दूं मैं तुम्हें पैसा। एक बार बात हो गया, लेकिन वो समझ रहे थे, वो समझदार थे कि सामने वाला स्वार्थी अनएथिकल है, ऐसा गलत किया है, लेकिन वो जानते थे। तो क्या किए, वो समझदार थे, वो धार्मिक थे, धर्म पे थे। तो बोले कि ठीक है, आपसे मैं 5-10 मिनट मिल सकता हूँ। वो जाते हैं, वो बात करते हैं, बोलते हैं कि मैं भी शायद आपकी जगह पे होता तो मैं भी यही कदम उठाता, क्योंकि आपका काम क्या है, होटल को प्रॉफिट में ले जाना। तो हो सकता है मैं भी वही करता, लेकिन आप सोचिए कि इस मार्ग से क्या वो आपका होटल लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट कमा सकता है। हो सकता है कि मैं पैसा दे भी दूं, क्योंकि लास्ट डे है तो
लोग आएंगे, उनका पैसा इन्वेस्टेड है, तो मैं कहीं जुगाड़ करके आपको पैसा दे सकता हूं। तो ठीक है, इस बार अगर दे भी देता हूं तो अगले बार से मैं तो नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि भाई आपका जो इंटेंशन है, आप एक बार बढ़ा दिया ऐसे करके बिना बताए हुए, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। और अगर मान लीजिए मैं नहीं दे पाया पैसा अभी, तो फिर क्या है, ये 1000 जो आने वाले हैं वो तो नहीं आ पाएंगे, सेमिनार होगा नहीं। तो क्या दोनों स्थिति में क्या आपको फायदा होगा? आप देखिए, पहले स्थिति में पैसा दे भी देता हूं तो नेक्स्ट टाइम तो आऊंगा नहीं मैं। सेकेंड जो ऑप्शन है, उसमें जब सेमिनार ही नहीं होगा तो क्या होगा, जितने भी 1000 जो लोग हैं उन्हें जब मालूम चलेगा, तो क्या बाद में फिर वो आपके होटल का जो रेपुटेशन है वो कायम हो पाएगा? जो आप पैसा लगा के प्रचार करोगे लोगों को अपने होटल के बारे में, वो आपका ऐसे ही प्रचार हो रहा है। इतने लोग आते हैं आपके यहाँ, आ रहे हैं, आएंगे, आपके बारे में जान रहे हैं, आपके होटल के बारे में फ्री में। तो आप जैसा ये स्ट्रेटजी से तो क्या आप शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट आपको लॉन्ग टर्म पे क्या आपको फायदेमंद है? आप सोचो। ये मीन्स से, ये जो आपका मीन्स है, ये मेथड है, ये मेथड शॉर्ट टर्म स्केलेबिलिटी हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। मैं आपका शुभचिंतक हूं, इसीलिए मैं बोला, नहीं तो मैं बोलता भी नहीं, मैं तो चला जाता, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन लेता और बिना बताए हुए चला जाता। लेकिन चूंकि मैं आपका शुभचिंतक हूं, मेरा काम है लोगों को सही दिशा देना, इसलिए मैं आया हूं। मैं सोचा कि आपको बता दूं, कि कोई दूसरा होगा तो वो आपको बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दिया, और बाकी आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। तो उस होटल वाले ने क्या किया, वो पैसा माफ कर दिया, वो जो बढ़ाया था उसको नहीं बढ़ाया, उसको समझदारी हो गई, समझ आ गया कि भाई मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, मैं दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं अचानक से बढ़ा दिया जबकि निगोशिएशन हो चुका था, उसके बाद मैं ऐसे किया, तो उससे समझदारी आ गया, वो धर्म पे आ गया। तो यही है, डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट पीपल वो हैंडल करने के लिए हमें पहले सही होना होगा। जब हम सही होंगे, जब हम सही कब होंगे, जब हम गुरु से जुड़ेंगे, गुरु से जुड़ के ही हम सही हो सकते हैं, क्योंकि गुरु से जुड़ के हम धर्म का रास्ता पकड़ सकते हैं और दूसरे को भी हम धर्म पे ला सकते हैं। हम अगर दलदल में हैं तो हमें कोई रस्सी पकड़ना होगा जो बाहर है, जो दलदल से बाहर है। दलदल से बाहर कौन है? गुरु है। तो गुरु ही हमें बताएगा मार्ग, उसको हम पकड़ेंगे और दूसरे को भी हम दलदल से बाहर निकालेंगे। तो यही है कि डिफिकल्ट पीपल से डील करना है तो हमें उसको रियलाइजेशन करवाना होगा, उसके लिए सोचना होगा। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है कि वो गलत कर दिया तो मैं भी अब उसके तरह गलत कर दूंगा, उसके लेवल का हो जाऊं, ऐसा नहीं। कोई हमें कुत्ता काट लिया तो हम क्या कुत्ता को काट लेंगे? नहीं ना। तो हमें देखना होगा, समझना होगा, उसको सही रास्ता देना होगा। यही है, हिंसा से कुछ देर के लिए हो सकता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है। बाहरी जब तक अंदर से वो कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तब तक क्या होगा, वो रहेगा ही रहेगा, उसका जो प्रवृत्ति है रहेगा और वो आगे चल के वो दूसरे को भी गलत ही सिखाएगा। तो अगर उसको सही करना है तो क्या धर्म से ही सही किया जा सकता है, अहिंसा से ही सही किया जा सकता है, दूसरे को रियलाइज करा के ही सही किया जा सकता है। उसके लिए भी सही होगा, समाज के लिए भी सही होगा। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि और आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।